आधार का दीदार हो, दीदार हो सारे आधार का दीदार हो, दीदार हो। पृथ्वी पे बहता भार, पृथ्वी पे बहता भार, जब लेते तार तब लेते आराम से अरे पैरों को देखो सूरज की बात न पूछो, चांद चांद सूरज की बात न इसकी गिरी निकल संदीप संदीप कैमरा वाले किनारे हो जाइए, आप कोने कोने में चले जाइए। सब लोग दिया करें जब घूमता हो ना। रोकने वाले हैं, कुछ पहले भाग यार। स्टैंड पूरा ले आओ, पूरा दादा गुरु बैठ जाओ भैया, लगे खाना पड़ेगा। भैया स्टैंड वाला फोटो लाओ, सही पंजाबी सही।
समर्थ अथवा दयालु स्वामी महाराज आज इस कार्तिक पूर्णिमा संत गुरु नानक देव महाराज की जयंती के पावन अवसर पर सभी प्रांतों से जिलों से शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी बड़ा सौभाग्य का दिन होता है जब पूरे दर्शन उनकी पूरी चढ़ाई की जुटी ये उनकी दया का सबसे बड़ा प्रमाण है जो युक्ति यहाँ किसी ने नहीं दी, कोई जानता ही नहीं था, वो युक्ति हमें आपको बिना मांगे बिना किसी प्रयास प्रयत्न के ये दिन से मिली। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य रहा उस युक्ति को संभाल के नहीं रखा। युक्ति देने वाले उनकी समान उनके बच्चों की समान नहीं रख पाया, इसलिए ये लीला हो। लीला तो आवश्यक है, बिना लीला के काम की भूख नहीं मिलती है। काम करने वाले सच्चे त्यागी तपस्वी तैयार भी नहीं मिलते। इसी को और शब्दों में क्षत्रियों को लेकिन सब हो रहा और सामने हो रहा, इस लीला को कौन समझ रहा? बाकी लोगों ने लोग छिपे किए, लेकिन ये सब सदृश सामने हो रहा है, लेकिन समझ में किसी के नहीं, क्योंकि वो समझदारी बच्चों की यादगार थी। अगर बच्चों की यादगार रहती तो हमारे सब में समझदारी बनी नहीं, हम लोग समझदार हो जाते और समझने का समझाने का लाभ। तो आज इस गुरु पावन तिथि पर सब लोग संगठित हुए हो, कोई न कोई शुभ काम का संकल्प लेना। तिथि का मतलब यही, महापुरुषों के आने का मतलब उनकी तिथियां स्मरणीय है, तो इसीलिए उनके बच्चों को हम लोग पकड़ कर चले तो हमारा मानव जीवन सार्थक उद्देश्य इस मानव जीवन का। तो आज इस पावन पुण्य तिथि पर अच्छे काम का संकल्प लो और बुरे काम की आदतों बुरे खान पान से दूर रहने का भी संकल्प, और ये समझकर कि गई बहुत रही थोड़ी वो भी जाने वाली। अगर इसको ध्यान में रखोगे तो भी जो बचा समय है वो हमारा परमार्थ में लग जाएगा, परमार्थी लाभ पाने में लग जाएगा, तो ये जीवन सार्थक है। इसलिए आज ये स्थान का जो निर्माण हुआ है वो एक विशेष व्यवस्था का, वो तो आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों बनवाया गया, इसका निर्माण कितना आवश्यक जरूरी लोगों के लिए है, और सब प्रेमियों का इसमें सहयोग। आप लोगों के आर्थिक, शारीरिक और समय के श्रम से ही ये सब तैयार हुआ। चलाए गए घंटा बराबर चला गया है, बत्ती हो गया। क्योंकि इसमें सबकी गाड़ी कमाई हुई, किसी एक व्यक्ति के एकाधिकार के लिए नहीं बना, यह सार्वजनिक, सर्वहित और सर्व लाभकारी। क्योंकि
इसका निर्माण एक छाप जो सब हिंदुस्तान के लोग देखें। इमारतें तो बहुत बनी और बनेगी, लेकिन ये चीज नहीं है। जो जिस काम के लिए बना है वो काम कहीं नहीं। बात इमारत से नहीं है, बात आपके समय में क्या जो तुमने अपने गाड़ी कमाई का अंश इसमें लगाया है, अपना शारीरिक श्रम और समय दिया है, वो तो अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता और उसका लाभ भी चिरस्मरणीय है। जो मतलब यानी लंबे काल तक भुलाया नहीं जा सकता। आज इसका सुमुहूर्त घड़ी है, यहीं से इस भवन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। धीरे 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 इसे सब लोग जान जाएंगे। आज ये पर्व का उत्सव मांगलिक शुभ अवसर, जिसमें हम आप स्वामी शरीर हुए हो, सारा हिंदुस्तान देख रहा और देखकर आश्चर्य करेगा। इमारतें तो बहुत ऊंची ऊंची, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लागत से बनी, लेकिन जो ये श्रम, ये शाकाहारी सदाचारी प्रेमियों के द्वारा जो इसका निर्माण हुआ है, ये कहीं नहीं है। ये चीज आपको कहीं देखने को नहीं मिली। बात तो उस समय की है, उस समय को तो कोई जानता नहीं है। जो महापुरुष जानते वही समय का लाभ उनको दे देते। कोई न कोई तरीका बहाना बना दिया जाता कि आप श्रम से लगे। जो शरीर से जो भी कुछ हो गया अच्छा बुरा, उसका कैसे मतलब यानी निकाला होगा, तो उसके लिए ऐसी इमारतों का निर्माण कराया जाता है जो आगे आने वाले भविष्य में इस स्थान से लाखों करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये लाभ तुम्हारे खाते में, क्योंकि इस काम का शुरुआत तुमने किया है, भूमिका तुम्हारी है और उसका लाभ तुम्हें को। जय गुरुदेव। इसलिए बार बार याद कराया जा रहा है कि अगर बचना है और बच के रहना और बच के निकलना है तो बचनों को संभाल के, बचन ही हमारे आप को बचा सकते हैं और कोई शक्ति कोई साधन या बचने का नहीं। काल का कोई सामान दयाल देश नहीं जा सकता और इसलिए संत दयाल जब आए उन्होंने काल के देश में रहकर जीवात्माओं को कैसे संभाला, कैसे घर पहुंचाया, उनका श्रम परिश्रम बड़ा ही स्मरणीय। इसी की दयाल हमें आपको रखनी है। जिन समृद्ध महापुरुषों की देन हमारे आपके लिए हुई है, उनकी तो याद हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जीवात्माओं का कल्याण लाभ उन्हीं के द्वारा और दूसरी कोई युक्ति, कोई साधन, कोई आचार विचार से
ये आत्मिक उद्धार नहीं होना। तो बात तो समझने की है, समझने का प्रयास करते रहोगे, समझ जाओगे, आपका काम होगा। जय आप इस मुहूर्त में अपना काम प्रारंभ कीजिए, जाके ये ध्वनि आकाश मंडल में पहुंचे और यो मालिक चंद्र की हमको कोई याद रखो, हमारी कोई जरूरत समझना, हमारी काम की आवश्यकता भूमिका लोग समझने लगे। जब तक ये वायुमंडल में प्रसारण संत वचनों का वाणी का होता रहेगा, कुदरत उनके नंदानंद नहीं हो सकता। लेकिन परिचय तो अपना देगी, ताकि अभी तुम समझ जाओ, और नहीं समझेंगे तो ये बोला नंदानाथ करेगी, फिर उसके सुरंगे ना नृत्य से कोई बच नहीं सकता। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कहा गया या कहा जा रहा है या कहा जाएगा, उनमें हमारा लाभ ही सीमित यानी छिपा हुआ है। नुकसान का तो कहीं कुछ सही नहीं, लेकिन हमारी मानसिकता थोड़ी खराब हो गई है। बच्चों को बुलाने पर हम सब बैठे हुए हैं, भ्रमित हैं, हम शंका कर रहे हैं, बात को समझ नहीं पाते। तो अब आज की पुण्य पावन तिथि पर ये मुहूर्त इस सार्वजनिक भवन का जो होने जा रहा है, इस पर आज सभी प्रेमी शरीक हैं। जो घरों में बैठे वो भी शामिल माने हैं, क्योंकि उनका भाव तो इधर ही लगा हुआ है, उनकी इच्छा तो इधर लगी हुई है। चलो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ संत मत में दूरी नहीं होती, दूरी नजदीकी का कोई कुछ नहीं, प्रश्न तो भावनाओं विचार तो अब आप इस काम को प्रारंभ करें, ताकि दुनिया के लोगों को दुनियादारी से ही समझ आती है। इसलिए विधान को रखा गया। यद्यपि में और खासकर संस्कृत में तो इसकी जरूरत नहीं। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना एक आधार नाम, लेकिन ये जो यज्ञों की पद्धति बनाई गई थी, इस श्लोक का मतलब इस श्लोक में इस काल माया के देश में हम कैसे रहे, हमारा रहना, हमारा खाना पीना, करना सोचना किस तरह का होना चाहिए, इस श्लोक का मतलब तो ये था। लेकिन वो बात लोगों ने समझ नहीं पाई, तो यहाँ का भी नहीं कुछ बन पाया। यही बिगड़ गए, यही परेशान, यही बीमार, तरह तरह की लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौतें, ये सब इसी में आप चले गए, क्योंकि आपने इस श्लोक का अर्थ नहीं। इस श्लोक माने बने जिसमें रह रहे हैं, इसमें हम अपने जीवन को कैसे निकाले, जीवन कैसे जिए, यही लोगों को नहीं मालूम कि मानव जीवन कैसे जिया जाता, किस काम के लिए जिया जाता, किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिया जाता, अभी तक लोगों की समझ में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये सत्यवाणी सबके अंदर अपना असर प्रभाव डाल देगी और सबको बदलने के लिए मजबूर करती है। जय अब आपसे विधिवत जो विधि विधान है, तो ये भवन हर देश में है, लेकिन काम दिया अन्य भवनों में काल देश में काल की व्यवस्था के ही भवन है, काल की पूजा के भवन बने हैं, उसी की पूजा हो रही। लेकिन काल देश में और काल भवन में दयाल की पूजा कौन कराएगा, कैसे होगी, वो विधि विधान आप सबके सामने रखा, इसे आप समझिए। और ये 4 आने तो व्यवस्था का है और 12 आने अध्यात्म, यह सब अध्यात्मी, लेकिन 4 आने व्यवस्था की बात की जाती है कि बगैर व्यवस्था के यानी नाम की कमाई
दया दे जाने की तैयारी कर ही नहीं सकते, इसकी जरूरत है, लेकिन वो मात्र क्या बाबा अन्यथा जो व्यवस्था बनाई है उसको भी हमें आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब तक काल की नगरी में रहना है तो उसे समझना है, लेकिन काम अपना करना ये बुद्धिमानी। किसी के देश में, किसी के घर में, किसी की व्यवस्था में रहकर अगर अपना काम बना लिया तो उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। यही बुद्धिमानी हमें आपको। अब आप इस पुण्य पावन तिथि पर इस भवन के शुद्धिकरण के लिए, ऐसे नाम से शुद्ध होता है, लेकिन जो व्यवस्था काल देश में बनी है उसको बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि काल की रचना भी दयाल की मौत से हुई। इससे वो अपनी रचना में कोई विघ्न बाधा नहीं डालते, कोई खारिज नहीं करते उसको, लेकिन उसमें हंसने के लिए भी नहीं कहते कि काम बनाओ, अपने घर की प्रयोग कर लो और अपने घर की तरफ करो। ये सामान तुम्हारे प्रयोग का है, तुम्हारे साथ जाने ले जाने वाला नहीं है। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तब भी हम अपना काम भी बना लेंगे। काल भी सहयोगी ऐसा नहीं है, लेकिन हम सहयोग की पूर्ण से काल की व्यवस्था का प्रयोग नहीं करते तो हम फंस जाते। बस ये फंसना ही अज्ञानता है और करना ये बुद्धिमानी। दोनों चीजें आपको अब आपसे प्रार्थना। से बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, से बोलो ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, वो काम इंसान का नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए। ये मत भूलो, इंसान तो नहीं कर सकता है, लेकिन इंसानों के लिए। और हमें अपने लिए, अपने लाभ के लिए ही चाहिए, यही हमारा प्रयत्न है। लेकिन हम सच्चे लाभ को समझ नहीं, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो देने वाला कौन हो, ये सब जानकारी भी आपको मिल जाएगी। ये ऋषि मुनियों की पारिवारिक, व्यवहारिक, सामाजिक व्यवस्था है, जो व्यवस्थित तरीके से रहकर सब लोग इसमें मालिक को याद करें। व्यवस्था तो होती, लेकिन बेचारे तुम जानकार कोई मिला नहीं, जानकारी किसी ने दी नहीं, तो बेचारे सब फंसकर अज्ञानता में उसी को तो उजागर करना। यही हमारा सबका लक्ष्य। प्रचार का मतलब ही सबके आचार, विचार, आहार ये सब बदल जाए तो प्रचार का मतलब होगा। अगर किसी में कोई बदलाव नहीं हुआ तो प्रचार का मतलब शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। देखो, गुरु पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न पूजा। तो हम सबसे पहले गुरु पूजा करेंगे। अब चूंकि बड़े हाकिम के साथ जो काशी में घूमते हैं, उनको भी चाय पानी पिलाया जाता है। जहाँ गुरु महाराज विराजमान है, इस देश के धरती के देवताओं का भी हम सम्मान कर देते हैं। बाकी पूजा तो गुरु की है। अब आप लोग अपने अपने हाथ में पहले संख्या कीजिए, 11 हुआ कि नहीं, कौन कौन हाथ उठाइए। यजमान में कौन कौन बैठे हैं?
तिराई में 11 चलो सामूहिक सभी जजमान सब यजमान करो सब हो गया। अब अपने अपने हाथ में ये कुछ की जो पैंती है ये अनामिका को धारण कर लीजिए। दाहिने हाथ के अनामिका दाहिने में ये अनामिका दोनों हाथ में ये अब जो आपके सामने पानी रखा है गिलास में उसको ऐसे बाएं हाथ पर रखिए और दाएं हाथ से रखिए। बड़े नहीं एकदम सही समझ पा रहे हैं कि मन नंबर 1 है। गिलास को इस पर रखिए, गिलास रखिए पूरा बाएं हाथ को दाएं से ढकिए। देखो पंडित जी की अनुसार तो 11 हमारे अनुसार सबका लाभ मिलेगा। हम भी उर्दू देख सब रहे सामूहिक हैं। लाभ सामूहिक लाभ सबको मिलेगा, सबको सामूहिक लाभ। कहीं बैठे हो कहीं कुछ कर रहे हो सेवा, ये मत सोचो तुम दूर नहीं हो, बहुत नजदीक हो। जो आदेशों में बना है वो बिल्कुल नजदीक रहते हैं, आदेश में नहीं बना वो पास रह की भी दूर रहता है। यही दूरी नजदीकी, सब लोग शामिल हो। ऐसा मत सोचो काम तो कुछ ही लोगों से करा के सबके तक लाभ पहुँचा दिया जाता है। आप सुन करिए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग के दिमाग तय हो गए हैं और सब लोग अपने अपने जगह से जब बोलूँगा तो आ जाए गुरुदेव बोलते रहिएगा, सबका पूजा हो जाएगा। इतने छोटे जगह में इतनी लंबी बेटी नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए एक महीना में नंबर लगे। अपने अपने जगह पर ही आप बोलते रहेंगे। शांत हो जाओ। जय गुरुदेवा। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब आप दाहिने हाथ पर थोड़ा सा पानी गिराकर उस पात्र में गिरा दीजिए। अभी 7 नदियों का जल मुल्क से मार दिया। अब रखिए उसको, तो आम के पत्ते से पानी अपने दाहिने हाथ के ऊपर रखिए। पत्ती है वहाँ, पत्ती है। जय गुरुदेवा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्तरूपिवा जय गुरुदेवा सर्वायाम्यन्तरशुचि। जय गुरुदेवा पुनाथ ऐसे करके 3 बार गिराइए। जय गुरुदेवा पुनाथ 3 बार कीजिए। जय गुरुदेवा पुनाथ। जय गुरुदेवा पुनाथ। चलो जो बैठे हैं उससे आप लोग फ्रेंड हो, ये लोग गिनते नहीं गिन पा रहे हैं। जय रक्षा बांधो, इनके हाथ में रक्षा बांधो। इन लोगों को पहले बांध दो, बाकी फिर से बांध कर रहना, काट के दे दो सबको, कहाँ बांध कर। पंचम धारे अम्मा देवी पवित्र
अपने अपने आसन पर अपना पानी किया करें। आदर हो गया। हरि ओम। जय गुरुदेव। महा सतगुरु सत्साहिब सतगुरु दयालं नमाम्यहम् वयं नमामः गुरुकल्याणं मंगलम्। महा सत्साहिब बाबा जय गुरुदेव दयालं नमाम्यहम् वयं नमामः गुरुकल्याणं मंगलम्। महासत्साहिब दादा जय गुरुदेव दयालं नमाम्यहम् वयं नमामः गुरुकल्याणं मंगलम्। महासत्साहिब सतपुरुष सतदेवं नमाम्यहम् गुरुकल्याणं मंगलम्। जय गुरुदेव। महासत्साहिब कबीर जय गुरुदेव दयालं नमाम्यहम् वयं नमामः गुरुकल्याणं मंगलम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न विश्ववेदा स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमि स्वामिनो दत्तो ददातु। ओम वयस्विभ्यां वय औषधीपयो दिव्यन्तरिक्षे वयोधा वयस्पति दिशा सन्तु मयम्। ओम विष्णुराजमसि विष्णु सप्तस्थो विष्णु उरसि विष्णु गुरोसि विश्वमसि विश्ववेद्वान्। ओम अग्नि देवता व्यासो देवता पति देवता चंद्रमा देवता बसव देवता रुद्रा देवता देवादित्य देवता मत्व देवता विश्व देवता देवता बृहस्पति देव देवता वरुण देवता। ओम देव शांति तुम शांति पृथ्वी शांति राजा शांति हृदय शांति विश्वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देवा शांति समाज शांति देवी। अब आप गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। हम तो भाइयों से गुरु महाराज की पूजा कर रहे हैं। आदि युगादि महाप्रज्ञानी
दया सिंधु समस्त बांधव गुरु पद पद्म पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग बांधव सतगुरु पद अनुराग सब दुख जो भी सामान है, सुपारी होगा, तांबूल पत्र होगा, संकल्प कर रहा है, पूजन का संकल्प हो रहा है। आज दिनांक 19/11/2022 शुक्रवार दिन के 2:10 पर सतगुरु दयाल के समक्ष इस नवनिर्मित मंदिर भवन के उद्घाटन गृह प्रवेश इसके कल्याण स्थायित्व इसके निर्माण और पूर्णता को पूर्ण करने का हम लोग शपथ लेते हैं। नहीं आगे जाएगा, चुपचाप बना नहीं आपके पास। अरे यहाँ कहाँ बेटी बना काहे नहीं बना? वो बेटी रखा गया है। अब हम लोगों ने प्रण किया है गुरु के सामने, इसके अधूरेपन को पूरा करना और इसके कल्याण तो होना ही होना है। जय गुरुदेव। अब गुरु की पूजा शुरू कराना है, उसके बाद शुरू होगा। अपने अपने हाथ में सब पूजन सामग्री, मैं फूल सहित जो भी रखा है सब में से लेना, फिर लेना है।
लीजिए। जय गुरुदेव। ध्यान गुरु महाराज के स्वरूप का कीजिए। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा सर्वकर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च सद्गुरुदेवः जय गुरुदेव गुरु कल्याणं मंगलम निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लाम्बर जटाजूटधारी सद्गुरुदेवं नमाम्यहम्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। वन्देऽहं सत्साहिब कबीर गुरुदेव महाक्रान्तिदूतं महाक्रान्तिदूतं। नतोऽहं सदा स्वामि सद्गुरुदेवं निर्विघ्नानि अनघानि भद्राणि कुरु कल्याणं मंगलम मंगलम कुरु जय गुरुदेव मंगलम कुरु जय सतदेव मंगलम कुरु सतगुरुदेव मंगलाय तनोहरि। जय गुरुदेव। अब थोड़ी सी बात सुन लें। श्लोक कभी कहा गया है वंदे हम सतसाहिब कबीर गुरुदेवम। कबीर माने आदि महाप्रभु आप ही हैं। देखो जय गुरुदेव दयाल भी आप ही हैं। श्लोक कहता है सफेद भक्त शांति दूत सतलोक पहुंचाने का चिन्ह। और जय गुरुदेव महाप्रभु भी आप ही हैं। दूरदर्शी परिवर्तन के महाप्रभु भी आप ही हैं जो टाट धारण किए। जो भी श्लोक बोला गया शुक्लांबर जटाजूटधारी सतगुरुदेवं नमाम्यहम्। प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ये सब श्लोक जो पहले से बने हैं आप पर ही लागू होता है। लेकिन न जाने के नाते हम आप भ्रम में टाट क्यों पहने हैं, कपड़ा क्यों लपेटे हैं। टाट दूरदर्शी महाप्रभु परिवर्तन क्रांति दूत की शक्ति है। और सफेद वस्त्र शांति दूत जय गुरुदेव महाप्रभु सतलोक पहुंचाने की शक्ति है। उससे सतलोक ऐसे सतयुग की स्थापना का रूप सुधारण किए हैं। आज हम आप कितने भाग्यशाली हैं उस महाप्रभु को सामने देख रहे हैं जिनका पता राम किसी को नहीं चला। देवी देवता क्या समझेंगे। आज हमारे बीच शांति दूत शांति दूत के रूप में सफेद वस्त्र और दूत के साथ विराजमान प्रभु के देखने दर्शन करने और पूजा करने का लाभ मिल रहा है। गुरु दर्शन परम अनुपा जीव
शक्ति सतलोक का रूप होता है। जहाँ गुरु बैठे हैं ये सतलोक कनानी का दूतावास है। हम लोग इस समय सतलोक कनानी में बैठकर साक्षात साकार क्रांति दूत और शांति दूत का दर्शन और पूजन कर रहे हैं। शुभमस्तु नित्यम शुभमस्तु नित्यम कुरु कल्याणम मंगलम निर्विघ्नानि भद्राणि कुरु गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक भी बात और बता दें, आज से 200 वर्ष पहले गुरु अमरदास साहब की वाणी में दिया है कि जब कलयुग का विसर्जन और सतयुग का स्वागत होगा तो वह महापुरुष इसी नाम में बैठा होगा जिस नाम में हुजूर इस समय का होगा। लेकिन आपका भ्रम नहीं जा रहा कि 200 वर्ष पहले ही नाम भी लिखा है, शांति दूत और क्रांति दूत का पोशाक भी लिखा है। आज हम कितने भाग्यशाली हैं, अपने बीच में साक्षात प्रभु का दर्शन और पूजा करते हैं। आप सतगुरुदेवाय समर्पयामि, गुरुदेवाय समर्पयामि, चुपचुपरे पर अब दक्षिणा नमस्कारम जो कुछ देना हो इस पूजन में ये बाकी लोग अपना तभी देना जब दर्शन करना, तब बाकी आने ना दिक्कत पड़ेगी। जो सबको देना है दर्शन दे देना, क्या है बैठे हैं तो एक एक ग्रुप वहां तक पकड़ाइए। और तो सेवा दीजिएगा, जो गुरु पूजा का सेवा है अर्थ दीजिएगा, सब आएगा पूजा के होने। बाकी ये पूजा का पैसा बचना अलग और दर्शन का अलग रख देना, सब आओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दर्शन सबको मिलेगा, अवसर सबको मिलेगा। याद आता रुक। अब देखो लौकिक पूजा में गुरु की पूजा अगर सबकी हो गई है, लेकिन लौकिक पूजा का शुभारंभ गणेश पूजन से शुरू होता है। जितना पूजन सामग्री है हाथ में लीजिए और एक एक पानी लीजिए। बैठे रहो
बात नहीं सुन पा रहे, क्या कहा जा रहा है? ये काम कोई होगा नहीं। वो पैसा अलग रख लो कि पूजन का पैसा है, दर्शन का पूजा है, होता है। जय गुरुदेव महागणाधिपतये नमः। सब सामग्री ले ली है? ओम ऐन्द्रियं महेशपुत्रं समस्तविघ्नविनाशनश्च माङ्गल्यपूजापरमं आनन्दिनां पूजां भवन नमस्ते। रख दीजिए। जय गुरुदेव। ओम गणानां वादति गणपति गुरुगवामहे निधीनां वादिपति गुरुगवामहे प्रियाणां वाप्रियपति गुरुगवामहे वसो मम आमजानां कृतमं त्वमजानकृतमं। गणेश जी के लिए उपाय कर दिया ना, हर कहा था फल एक एक फल चढ़ा दीजिए। ओम जय गुरुदेव। तुम कहीं भक्तुंड महाकाय कोटिसूर्य प्रभव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वेषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय विघ्नेश्वराय सकलाय जगद्हिताय नागालयाय सुखियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अभिष्टसिद्ध्यर्थसिद्ध्यर्थं पूजितयोऽस्यासने सर्वसिद्धतस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा होती नहीं है, विष्णु की पूजा होगी। सामग्री उठाइए, उधर सामग्री हाथ में दीजिए। जितना है सामने दीजिए। प्रधान जजमानो बता दूं, ये लगने जितना गणेश का पूजा हुआ है इसकी भी दक्षिणा सुनिश्चित है। ये भी कहा जाना ठीक है, क्योंकि बोलेंगे तो फिर घंटा भर लग जाएगा जाने। गणेश जी की पूजा पर जो दक्षिणा देना है वो भी आपको वहाँ लास्ट में दे देना। एक उसमें तो यही काम तो भाग देते हैं लोग। आपके तरह नहीं, ये नकलिया बहुत डॉक्टर है।
चलिए इकट्ठे फिर उसे कीजिएगा तो गुरु पूजा करना। ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय महादि आदि विष्णु देव भी आप ही हैं। ये तो चपरासी वाले लोग हैं। महादि आदि विष्णु देव भी आप ही, महादि आदि शिवदेव भी आप ही, महादि आदि ब्रह्मदेव भी आप के वर्तन फिर लीजिए। वहाँ 1 रुपया तो है हाँ, क्या? मंगल हो जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अभी की आप में अब हृदय चक्र में विराजमान शिव जी का पूजा हो। ओम शिवाय नमः। यज्ञान्ते विभाति भूधरता देवापदा मस्तके बाले बाले सुंदरे जगरम यशोरसि व्यानरा सोयं भूति विभूषण कुवर सर्वाधीश सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिविभा श्री शंकर पातुमां कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा स्वामरूपिणं याज्ञां विना पश्यन्ति स्वामरस्तमेश्वरः प्रभो पूर्णिपाणि विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र उमाकांत कांत मरारे पुरारे पदन्यो वरयो नमान्यो नदय। जय यहाँ 1 मिनट का समय लेंगे। गिनती में 300 है, तारक 10 और एक को तो आपने पैदा किया, सेवक किया। आपकी रूप में हमारे बीच में है सेवक स्वामी सखा सतलोक अनादि में आसमानी रूप में विराजमान, दोनों आंखों के बीच में आत्मा के कल्याणकारी सखा रूप में विराजमान है और हम जीवों के कल्याण के लिए साकार रूप में सेवक रूप में तैयार है। तीनों शिव आप ही। शंकरोज्या स्वाय शंकर, जो आत्मा का कल्याण करे और परमात्मा से मिला है वही शिव है, जिसको गोस्वामी जी ने दिया है भवानी शंकर में श्रद्धा विश्वास। हमारा पतन इसी कारण हुआ कि न हमें गुरु पर विश्वास था और श्रद्धा था। ये दोनों होता तो हम गए नहीं। इसके बिना अंतर में स्थित परमात्मा जी दिखाई नहीं देगा। ये आवश्यक। शंकर जी की पूजा हो गई। अब कंठ चक्र में यदि हाथ लीजिए, ये ले दीजिए थोड़ा भर दीजिए।
शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरुदेव। अब नवग्रह की पूजा करते हैं। तो पूजा में भाई महाराज सबके आगे लगाओ तो पंडित जी रुपया बहुत रुपया ना मिला जल्दी जल्दी कराओ। समर्पण धरी धरी गरम होगा, पकड़ लीजिएगा, गरम होगा। जरा से पकड़ लीजिए। इसको भी डाल दीजिए, ये वाला डालिए वाला।
साहब घी लो थोड़ा, घी लो थोड़ा डालो, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या जरूरत है अभी का तो नहीं होता बहुत जल्दी रखा जाता पहले व्यवस्था कर दे रहे हैं कपूर नहीं रखा जाता। तो नहीं लेते ये राजू भैया सब में डाला जाता एक ही जगह तुम लोग भर लिया मुझ गए अरे फिर तुम बुझा दोगे ऐसे उठा कैसे ऐसे भरना क्यों नहीं लगाते। एक बार पकड़ ली चाहता तुम बोलो सब भस्म हो थोड़ा धीरे धीरे अरे जब बोला जाता डरो भाई पहले तो झूठे करते आए जाएंगे ड्यूटी बदलो भाई ये पप्पू सब डाल देगा पप्पू सब डाल देगा इतने ज्यादा डाला मुझे जाए तो सही वो सब दक्षिणा इस भवन में लगेगा, उसी भाव से आप दीजिए। हमारे तरफ से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं। अब थोड़ा ध्यान करिए। वहाँ जाएंगे, एक रोरी एक बहन ले रहे, भाई ले रहे, जो दर्शन करके आएंगे टीका लगाते जाएंगे।
प्रसाद की व्यवस्था करवाइए ज्ञान। वहाँ बैठ जो जीना जाते जाओ लगाते जाओ जाते नीचे सबसे बेटर है। नहीं नहीं, जीना के पास में प्रसाद की व्यवस्था हो जाए और यहाँ से दर्शन जीना के पास कर दो, जो आएगा उनको कर देगा, जाएगा जाइए। 2 आदमी जाइए, प्रसाद की व्यवस्था करवाइए। सबको प्रसाद की व्यवस्था करवाइए। कहाँ पे है प्रसाद? ज्ञान भाई, ज्ञान भाई, मुझे प्रसाद प्रसाद कहाँ है जो दिया जाए?